जय हिंद। आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। देखो, आज वाली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जिस टाइप से, जिस टॉपिक से, जिस पैटर्न से क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में फिक्स आएंगे ही आएंगे। उन क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। अगर हमें रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर करना है तो हमें ये टाइप्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें ये टाइप्स नहीं आती तो आप कभी भी रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर पूरे नहीं ले पाओगे। ठीक है जी। तो आज वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, समझाने की गारंटी मेरी है, बस क्लास आप देख लेना। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और ये सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसका मतलब यहां पर कौन सी संख्या आने वाली है ये हमें बताना है। यहां पर आपके लिए यहां पर 62 लिखा गया है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 74 लिखा गया है, फिर आपका 83 है, फिर 94 है, फिर 107 है। मैं यहां पर बोल के क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में चीजें आना स्टार्ट हो गई होंगी। कैसे कि भाई 62 से 67 हुआ है तो बड़ा है ना, तो कोई संख्या जोड़ी गई है तभी ये बड़ा है, और बहुत ज्यादा नहीं बड़ा तो इसका मतलब गुना तो नहीं हुआ है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है संख्या जोड़ी गई है। कितनी संख्या जोड़ी गई है? 62 से 67 में आने के लिए +5 इसमें किया गया है। पता कैसे करोगे? 67 में से 62 माइनस कर लो, जो आएगा वही जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो 5 इसमें जोड़ा गया है। अब आपका 67 से 74, 67 से 74 जाने के लिए इसमें भी संख्या जोड़ी गई है, और कितना जोड़ा गया है? 74 में से आप 67 माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि +7 इसमें हुआ। फिर आपका 74 से कितना हुआ है? 83 हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर देखोगे तो 9 जोड़ा गया है। 83 से 94 हुआ है तो कितना जोड़ा गया है? 11 जोड़ा गया है, और 94 से क्या हुआ है? 107 हुआ है, तो +13 किया गया है। तो इसका मतलब जो संख्या जोड़ी जा रही है वो बढ़ते क्रम में है। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, यानी सभी में 2-2 जोड़कर जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यही है ना कि भाई सभी में 2-2 जोड़कर बढ़ रहा है और उस संख्या को जोड़ा जा रहा है। अब 13 में 2 जोड़ के क्या करेंगे? 15। 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 15। अब 15 हमें इसमें जोड़ना है, तो 107 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 122 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सीरीज की ये वाली टाइप है, या सीरीज वाला ये जो क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का आपके एग्जाम्स में आने वाला है, फिक्स है। जो यहां पर आज वाली क्लास में मैं करवाने वाला हूं ना, ये समझ लेना 100% फिक्स क्वेश्चन है कि वहां से सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाला है। सेम क्वेश्चंस का मतलब है सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आप बोलोगे सर जी पीछे भी श्रृंखला का क्वेश्चन और ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया हुआ है कि कम से कम श्रृंखला से आपके एग्जाम्स में 3 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका नंबर सीरीज वाला है, यानी अंकीय श्रृंखला का क्वेश्चन है। ये आपकी अल्फाबेट सीरीज वाला है। ठीक है जी। इसमें हमें बताना है, आप पढ़िए। अब यहां पर देखो, इसको देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। यहां पर हमें बताना है क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। P के बाद Q, Q के बाद R, फिर S छोड़ के T लिखा गया है। फिर यहां पर जो S छोड़ा था उसको लिख दिया, फिर S के बाद T U आता है, V छोड़ के W लिखा गया है। फिर इसमें जो V छोड़ा गया था V को यहां पर लिख दिया, फिर W X Y छोड़ के Z लिखा गया है। तो इसमें जो Y छोड़ा उसको सबसे पहले लिखा, फिर Z, A और C लिखा गया है B छोड़ के। तो अब क्या होगा? सबसे पहले B आएगा, क्योंकि जो सीरीज में छोड़ा जा रहा है उसी को लिख रहे हैं, तो B आ गया। B के बाद कंटिन्यू 2 आने वाला है, तो B के बाद C आएगा और उसके बाद D आएगा।
फिर एक छोड़ना है, हमें ई छोड़ना है और फिर एफ लिखना है। तो देख लो ये किसमें दिया हुआ है, बी सी डी एफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई +1 किया गया, +1 किया गया, फिर +2 किया गया। ठीक है, फिर यहां पर ऐसे लिखा गया है तो +1 किया, फिर +1 किया, फिर +2 किया, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और यहां पर जो बीच में संख्या छोड़ी जा रही है उसी से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। फिर इसमें जो संख्या छोड़ी गई उसी से इसको स्टार्ट किया, फिर इसमें जो संख्या छोड़ी गई उसी से इसको स्टार्ट किया। अब इसमें जो संख्या छोड़ी जाएगी उसी से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें अल्फाबेट बी छोड़ा गया है तो बी से स्टार्ट किया, फिर +1 करने पे सी आ गया, फिर +1 करने पे डी आ गया, फिर आपको +2 करना है तो डी में +2 करोगे तो आपका एफ आ जाएगा। इस प्रकार से ये करना है। तो ये आपकी सीरीज की दूसरी टाइप है जो आपके एग्जाम्स में फिक्स आएगी। और ये दोनों क्वेश्चंस हैं एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो सीरीज से मैं आपको बता रहा हूं 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाला है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सीरीज का ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो इस वाले में आपको बताना है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका और ये सीरीज का है और इसमें इमेज सीरीज वाला है आपका। ठीक है जी, इमेज श्रृंखला आपको बताना है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब यहां पर कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है। चलो बताइए, कोशिश कीजिए, समझाते हुए चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी अगले की क्लास में है, सीरीज को और भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले इसको कीजिए। देखो यहां पर ये वाले के साथ हमें यहां पर स्क्वायर बनाया गया है, फिर यहां से नीचे आ गया तो इसका मतलब यहां से इसको छोड़ के डायरेक्ट इस पे आ गया है, फिर यहां पर हुआ तो इसको छोड़कर अगले में इस पे आ गया है। ठीक है, अब यहां पर इस पे है, अब किस पे आएगा? देखो जहां पर है उससे एक छोड़कर अगले पे जा रहा है। जैसे इस पे था, फिर एक छोड़ के इस पे आया, फिर इसमें हुआ तो इससे एक छोड़कर इस पे आया, तो ऐसा ही इस पे है तो अब एक छोड़ के इस पे जाना चाहिए। अब देखो कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखो अभी इसमें है ना वर्तमान में, अब एक छोड़ के इस पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एसएससी जीडी के एग्जाम्स में एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कथन निष्कर्ष से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भाई, 2 नंबर। एक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, 2 नंबर। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस को पढ़िए और सोल्व कीजिए। यहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई नीचे कथन दिया गया है, फिर उसका निष्कर्ष दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले हमें कथन को पढ़ना है। कथन को पढ़ते हैं कि कोई जमीन कप नहीं है। तो सबसे पहले हमें जमीन का गोला बनाना है, तो ये किसका हो गया, जमीन का गोला हो गया। अब बोला है कि कोई भी जमीन कप नहीं है, इसका मतलब जमीन और कप का कोई संबंध नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो जमीन हमने इधर बना दिया, कप हमने यहां बना दिया। आगे देखो, कुछ चम्मच जमीन है। कुछ चम्मच क्या है, जमीन है। तो जमीन वाला ये है, कुछ की बात कर रहा है तो कुछ यहां पर थोड़ा सा ले लेंगे। कुछ क्या है, कुछ चम्मच जमीन है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, यहां पर चम्मच की बात हो रही है। और कुछ का मतलब होता है थोड़ा सा हिस्सा। ये हमने लिख दिया, कथन को सोल्व कर लिया। अब निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सभी कप जमीन है। तो भाई कप और जमीन तो अलग अलग है, सभी क्या कुछ ही नहीं है, तो ये तो गलत दिया गया है क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कोई एक दूसरे से टच नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। सभी कप चम्मच है, सभी कप चम्मच है, तो सभी क्या कप चम्मच है, नहीं, तो नहीं है, तो भाई ये भी गलत है। आगे देखो, कुछ कप जमीन नहीं है। कुछ कप जमीन नहीं है, जब सारे ही कप जमीन नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये वाला ठीक हो जाएगा। अगर सभी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे
केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सही है, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, जब सभी नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई सारे के सारे जितने लोग खड़े हुए हैं ना, सारे के सारे आपके दोस्त हैं, फिर आपको बोल दिया जाए इनमें से कुछ आपके दोस्त हैं। जब सारे ही दोस्त हैं तो कुछ भी दोस्त होंगे, इसका मतलब समझ गए ना, तो सारे हैं तो कुछ होगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ये आपने को बताना है, अल्फाबेट का इस्तेमाल आपको करना है, बताइए। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। कीजिए भाई, तो आई से जे लिखा हुआ है, जे से के लिखा हुआ है, के से एल लिखा हुआ है, तो अब क्या आएगा, एम आएगा। आई जे के एल एम, ठीक है जी। यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ए, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। उसके बाद एल लिखा हुआ है, फिर के, फिर जे और फिर आई, तो इसका मतलब -1 होता हुआ जा रहा है। तो अब क्या होगा, आई से पहले क्या आता है, एच आता है, तो एच हो जाएगा। MAH जिसमें दिया हुआ है आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ये वाली टाइप आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये जो बीच वाला है इसको चेंज भी कर सकता है, यहां पर ABCD भी लिख सकता है कि पहले में ए लिख देगा, फिर बी लिख देगा, फिर सी, फिर डी, तो यहां पर क्या आ जाता, ई आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला। कम से कम एक क्वेश्चंस, और यहां से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस भी आते हैं भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक तो क्वेश्चंस फिक्स आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या दिया गया है, और दोनों अलग प्रकार से पूछता है। पहले ये वाला देखिए कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, यानी कि सही बनाना है इसको, जो यहां पर लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं, 36 गुना 11 भाग में आपका लिखा हुआ है 3 माइनस का 10 लिखा हुआ है, प्लस में 4 और बराबर में 49 लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्याओं को बदलना है। जैसे 10 और 4 को बदले, यानी 10 की जगह पे आपको 4 लिखना है और 4 की जगह पे आपको 10 लिखना है, फिर भी क्या ये बराबर आता है, ये हमें बताना है। तो यहां पर 10 की जगह पे 4 लिख दो, यहां पर 4 लिख देंगे, ठीक है जी, और 4 की जगह पे 10 लिख देंगे, यहां पर 10 लिख देंगे, तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहां पर देखो 11 को 3 से आप डिवाइड करो, 11 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 11/3 आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा, तो यहां पर पूरा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये वाला तो अपना काम नहीं बन रहा है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, क्या है, 4 और 11 को आपस में बदलिए, यानी 4 की जगह पे 11 और 11 की जगह पे 4 रखिए। चलो रखते हैं, यहां पर 11 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 11। अच्छा, 16 ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर मैंने सोचा पूरा पूरा चला जाएगा, चलो करके देखते हैं। तो 36 हो गया, गुना में 4 हो गया, और भाग में आपका 3 हो गया, माइनस का 10, प्लस का 4 की जगह पे 11 और 49। चलो इसको कर लेते हैं, इस पे भी पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा, फिर भी कर लेते हैं। तो इसको 4/3 लिख देंगे, और गुना में इधर क्या है आपका 36 है, ठीक है जी। तो भाग तो 16 हो गया, अब गुना 16 होगा, तो 3 से काटोगे तो 12 पे, और 12 चौके क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे की जगह कितना आ गया, 48 आ गया। माइनस का 10 और प्लस का 11, ठीक है जी, प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 59, और 59 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। उस वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 10 की जगह पे 4 रखने पर ये भी फिर भी सोल्व हो जाता, करके देखते तो, लेकिन इससे सही हुआ है, तो मतलब इस वाले से ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में और डिटेल से समझा देंगे, अगर कोई डाउट रह गया हो तो, ठीक है।
चलिए इससे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवा देंगे अगर इतना ही वो तो ठीक है, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि टुगेदर को ये लिखा जाता है, टुमारो को ये लिखा जाता है, तो हमें बाथरूम को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताइए आप सभी कीजिए। तो देखो टुगेदर का ये हुआ है, तो देखो क्या हो रहा है, टी के बाद एस आ रहा है, सॉरी टी के बाद आर आ रहा है, टी की जगह पे आर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, -1 किया गया है, मतलब माइनस हो रहा है, टी से आर लिखा गया है ना, तो -2 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, -2 हो रहा है। अब कीजिए आप सभी करोगे तभी तो पता चलेगा आप सभी को, कीजिए भाई। और इधर देखोगे तो टी का इधर भी आर लिखा गया है, तो टी का आर लिखा गया आराम से, फिर ओ का क्या लिखा गया है, ओ का लिखा गया पी, मतलब +1 हो रहा है, तो मतलब -2 हुआ फिर +1 हुआ। फिर जी का ई लिखा गया है, -2 हो गया, फिर ई का एफ लिखा गया +2 हो गया, मतलब सभी पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब -2 और फिर +1 करके लिखा जा रहा है। एक बार इसमें और चेक कर लो, टी से आ रहा है तो -2 हो गया, ओ से पी लिखा गया है मतलब +1 हो गया, ठीक है जी। एम से के लिखा हुआ है -2 हो गया, ओ से पी लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, मतलब ये वाला ही लागू हो रहा है, बस अब इस पे इस्तेमाल करना है। तो b से -2 करोगे तो कितना आएगा, b से -2 करोगे तो z आएगा पहला ही, तो z ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें समय भी बचाना है, तो ऐसे अपने को करना है, और ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शंस भी एसएससी जीडी नहीं दिए, मैंने नहीं दिए। और अगला देखना चाहो तो ए में +1 करके देख लो, बी आएगा, देखो यहां पर बी लिखा गया है, ठीक है, यहां पर फिर टी है, तो टी में से -2 करोगे तो देखो टी में से -2 होने पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर आ गया, इधर भी देखो आर ही है आपका, ठीक है। फिर एच के बाद क्या आता है, आई आता है, +1 करने पे आई आ रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया ना कि भाई -2 हुआ +1 हुआ, -2 हुआ +1 हुआ, -2 +1, आपको यही रिपीट करते हुए चलना है। और वैसे स्टार्टिंग में ही जेड आता ही सिर्फ इसी ऑप्शन में था, बाकी और किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो यही आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन में होता तब हमें ऐसे चेक करना होता, एक से ही पता चल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा समय भी बच गया, ठीक है जी। तो आपको रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, एग्जाम में रीजनिंग इसलिए पूछी जाती है कि आपका दिमाग कितनी जल्दी प्रोसेस करता है, कितनी समझदार हो आप, कितना सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है जी। तर्क शक्ति का मतलब यही होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, हमें यहां पर लुप्त संख्या बतानी है, क्या आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या लिखा गया, 5, 5 के बाद 19, 19 के बाद 75, 75 के बाद 299, 299 के बाद 1195, और फिर आपको बताना है क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, जब एक साथ संख्या बढ़ रही हो, जैसे 5 से 19 हुई है, मतलब इसके कई गुना ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब कोई संख्या का गुना हो रहा होगा, ठीक है जी। तो 5 को अगर 4 से गुना करें तो 20 आता है, 5 को 3 से गुना करें तो 15 आता है, यहां पर 19 लिखा हुआ है, या तो आप गुना करके जोड़ लो या गुना करके घटा लो। जैसे अगर 5 को 4 से गुना करोगे तो गुना 4 करते ही 20 आ गया, 19 करने के लिए हमने -1 किया है, यहां पर 19 को हमें क्या करना है, फिर 4 से गुना करना है, ठीक है जी। 4 से गुना करेंगे तो 19 के 76, क्या हो गया आपका, सॉरी हाँ 19 के 76 हो गया ना, और -1 करते ही क्या आ गया आपका 75 आ गया, तो यहां पर 75 ही लिखा गया है। अब इसको 4 से गुना करके देखिए और -1 करके देखिए, क्या 299 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 75 को 4 से गुना करेंगे कितना आ गया 300, और 300 में से 1 माइनस करेंगे 299, तो इसका मतलब ये वाली प्रोसेस है अपनी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमने इसको 3 से गुना किया, तो 5 को 3 से गुना किया, कितना आ गया 15, और +4 करते ही क्या आ गया 19 आ गया। फिर 19 को आप करो 3 से, तो 19 क्या हो गया आपका
19 क्या हो गया आपका 57, तो 3 से गुना किया तो कितना आ गया आपका 57 आ गया। 75 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 18, तो प्लस हमने 18 कर दिया। अब बोलोगे सर जी 18 कहां से आ गया, देखो 5 में 1 माइनस करके 4 जोड़ा है, 19 में से 1 माइनस करके 18 जोड़ा है। ऐसे ही अब आपको 3 से गुना करना है और इसमें से हमें क्या करना है 1 माइनस करके जोड़ना है 74। तो 75 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 225, और 225 में 74 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 299 आ जाएगा। तो जो भी आपका मन करे आप कर सकते हो, ठीक है। इधर आपको 4 से गुना करना है और -1 करना है, तो एक बार इसको 1200 मान लो। 1200 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ गया 4800, 4800। इसमें 500 के 20 कम कर दो, तो 4800 में से 20 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 4780, और एक और माइनस कर दो तो 4779 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और वैसे तो आप ऐसे भी कर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो, कि भाई इसको 4 से गुना कर लेना, फिर जो आए उसमें से -1 कर देना, आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन लाके आपको खुश कर रहा हूं कि भाई हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन से आ गए, मजा आ गया, नहीं। आपके जो एग्जाम का लेवल होगा, जिस लेवल के जिस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। कई तरीके से आप कर सकते हो, जैसे भी आपका दिमाग काम करे। रीजनिंग का मतलब क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया है। किसी का दिमाग है स्टूडेंट का ऐसे काम कर जाएगा, किसी स्टूडेंट का दिमाग ऐसे काम कर जाएगा, ठीक है। और इससे करके देख लेना, अगर इससे सही आए, मतलब यहां तक अगर ठीक आ रहा है तो फिर आगे इसको अप्लाई कर देना, सेम आंसर रहेगा फिर, ठीक है। अब दो बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताइए, मतलब इसका संबंध इससे है तो किसका संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। यह भी हमने पढ़ा था, एनालॉजी में पढ़ा था, समानता वाला। तो बताइए, पहले इन दोनों का संबंध तो आपको पता होना चाहिए। D से C आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, H से G आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, K से J हो रहा है मतलब क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है जी। L से क्या हो रहा है, L हो रहा है -1 हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि सभी में -1 हो रहा है। तो बस इनमें देखो जिसमें भी -1 हो रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखो Z से A हो गया, -1 हो गया, लेकिन U से B नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उधर दिख गया तो मैंने बता दिया। अब इसका इधर करके देखो, और वैसे भी देखो X में से -1 करोगे तो U नहीं आएगा, W आता है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आप चेक कर लो, F से -1 करोगे तो E आ रहा है, ठीक है। X से -1 करोगे तो W आ रहा है, ये भी ठीक है। Y से -1 करोगे तो X आ रहा है, ये भी ठीक है। और I से -1 करोगे तो H आ रहा है, ये भी ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इधर देखो N में से -1 करोगे तो M आता है, ना कि R, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे अपने को चेक करना होता है। और समानता वाला मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमें समानता बतानी होती है, कि जैसे इन दोनों के बीच में संबंध है वैसे ही इनमें से किसी के बीच में संबंध होगा, और वो हमें बताना होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो एनालॉजी जो मैंने पढ़ाई है ना, वहां से क्वेश्चन फिक्स आएगा, ऐसे ही नहीं आपको पढ़ाई है। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये जो वर्ताकार मतलब कि जो मेज वाला क्वेश्चन है ना, ये फिक्स आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है और यहां से आपके 2 नंबर बनते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए कि 6 दोस्त हैं, 6 दोस्तों के नाम दिए गए हैं कि एडम है, बेथ है, कार्ल है, डायना है, एरिक है, फियोना है। एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये क्या हो गई, गोलाकार मेज हो गई, केंद्र की ओर मुख कर रखा है मतलब अंदर की तरफ मुख है। 6 दोस्त है तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दोस्त बैठे हुए हैं। इनका मुख कहां है, अंदर की तरफ है। तो इनका ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। तो दाएं की बात करेगा तो इधर चलना है, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो बाएं की बात करेगा तो हमें इधर चलना है, ठीक है जी। तो कीजिए आगे, देखिए क्या है कि बैथ है, मुख करके बैठे हैं, बैथ है वो काल के
ठीक दाईं ओर बैठी है। किसकी बात हो रही है? बैत की बात हो रही है। अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना। किसकी बात हो रही है? बैत की। तो यहां पर हमने लिख दिया बैत, कहीं पर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो बैत लिख दिया हमने। वो काल के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो इसका मतलब काल इधर होगा, क्योंकि ठीक दाया, काल का दाया कौन सा? ये वाला है, तो इधर होगी। इतना समझ गए? ठीक है। एडम है बैत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब एडम की बात हो रही है बैत के दाईं ओर, तो बैत ये है, इसके दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन हो गया? एडम हो गया। ठीक है जी। एडम है बैत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बैत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एडम आ गया है। फियोना और एडम पड़ोसी हैं। फियोना और एडम पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब फियोना आपकी यहां पर बैठ सकती है और फियोना यहां पर भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर होगी तब भी पड़ोसी हो जाएगी, यहां पर होगी तो भी पड़ोसी हो जाएगी। आगे देखो, डायना की बात हो रही है। डायना है एरिक या फियोने के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमने फियोना को इधर बैठाया तो यहां पर आपका कौन आ सकता है? डायना। ठीक है जी। सॉरी, डायना की बात हो रही है। डायना, हाँ, डायना है वो एरिक और फियोना के बगल में नहीं है, तो अगर यहां पर फियोना होगी तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी, तो इसका मतलब फियोना आपकी यहां पर बैठ जाएगी। तो फियोना को हमने यहां पर बिठाया। एक बात समझो कि फियोना को हमने यहां पर बिठा दिया तो क्या हो जाएगा? डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं है, तो फियोना को यहां पर बिठा दिया, तो एरिक को आपको यहां पर कहीं पर बिठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि हमारी फियोना यहां पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फियोना यहां पर है। तो अगर फियोना यहां पर है तो डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं है, तो यहां पर कौन आ जाएगी? क्योंकि फियोना को हमने बैठा दिया, यहां पर आपकी डायना आ जाएगी, और यहां पर डायना आ गई तो यहां पर कौन सा बच गया? आपका एरिक बच गया। ठीक है जी। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया कि भाई यहां पर एरिक, यहां पर फियोना। फियोना को हमने यहां पर क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि अगर फियोना को यहां पर बिठा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? डायना इधर इधर बैठाना पड़ेगा, फिर ये दोनों एरिक और डायना पड़ोसी हो जाएंगे। लेकिन इसने बोला है कि डायना है ना, एरिक या फियोना की बगल में नहीं है, मतलब ना तो एरिक की ना फियोना के बगल में होनी चाहिए डायना, तो डायना को ऐसी जगह पे डाल दिया। ठीक है। अब देखो क्या है, तो एरिक के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो एरिक कौन सा है? ये वाला एरिक है। इसके दाएं कौन सा है? ये वाला है। तो क्या हो जाएगा? आपका कार्ल हो जाएगा। ठीक है जी। कार्ल क्या है? कार्ल हो जाएगा आपका यहां पर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है जी। दोबारा से एक बार करके देख लेना प्रैक्टिस। अगर लग रहा हो ना कि कम समझ में आया है, दोबारा से करके देखना, खुद से लिख के देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का दूसरा है। इसमें से आपको इन साइनों को चेंज करना है। उसमें संख्याओं को चेंज करना था, इसमें आपको साइनों को चेंज करना है। तो आपको इन साइनों को चेंज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ये आप सभी के लिए क्या होने वाला है? होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं कि भाई यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके सीरीज वाले चैप्टर से है, पक्का क्वेश्चन आएंगे 3। इसके अलावा जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है जी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इससे भी आपके एग्जाम्स में लगभग 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। इसके बारे में भी हमने जाना। इसके अलावा जो वर्ताकाल वाला था, चेयर वाला था, जो अभी हमने किया था, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोला जाता है, वहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। कथन निष्कर्ष वाले से फिक्स क्वेश्चंस आने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको हम हमारे टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बता देना नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को पढ़ाएं। वैसे सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली क्लास है ना, कल सुबह आपको सीरीज की क्लास देखने के लिए मिलेगी, तो सभी स्टूडेंट उस क्लास को जरूर देखना और उसके बाद कौन सा टॉपिक आए वो कमेंट करके बता देना। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, अगली क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।